तो दोस्तों ये देख रहे अग्नि साक्षी। तो लास्ट में भाई बीवी को फिर से ये मार रहा है। इसका समझ नहीं आ रहा, रूप इसका बड़ा खतरनाक है। ये प्ले कर। हाँ यार, प्ले कर। मुझे मुझे मत मारो। मैं मैं कसम खाती हूँ, मैं घुंघरू कभी छूऊंगी नहीं। मैं फेंकी मैंने घुंघरू। प्लीज प्लीज। मुझे मत मुझे मुझे मत मारो। आई एम सॉरी मधु। नहीं, मैं लगा लूंगी, मैं लगा लूंगी। जख्म मैंने दिया है, मरहम भी मैं ही लगाऊंगा। दर्द होता है बदन में, दिमाग में, दिल में, मुझे मालूम है। एक बात मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताई मधु। मैं जब 7-8 साल का था, मेरा बाप एक नाचने वाली के चुंगल में फंस गया। घर में झगड़े शुरू हो गए, मुझे हॉस्टल भिजवा दिया गया। कुछ दिनों के बाद मेरे बाप ने उस नाचने वाली के साथ शादी कर ली। कुछ महीनों के बाद मेरी माँ ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों ने अपना अपना घर बसा लिया। उस दिन के बाद आज तक मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी। उसके बाद वो मुझे कभी मिलने नहीं आए, ना ही मैं उन्हें मिलने गया। पढ़ाई के बाद आर्मी ज्वाइन की। वॉर बिजनेस पर गोली चलाने के जुर्म में कोर्ट मार्शल हुआ, वहां से भी निकाला गया। फिर इंडिया छोड़कर यहां आया, बिजनेस शुरू किया। तू मिली तो घर भी बसाया। और उसी घर में आज घुंघरू की आवाज सुनकर माँ बाप याद आ गए, जिनको मैं हर दिन भूलता हूं। ये क्या कर रहे हो? मधु, तुम मेरी बीवी हो। मैं अपने बाप जैसा नहीं हूं कि किसी और औरत के पास चला जाऊं। रो मत मधु, रो मत। मुझे गलत मत समझो। मुझे तंग मत करो प्लीज। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। आई लव यू मधु। आज नहीं, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैरों में। प्लीज नहीं होगा, प्लीज नहीं होगा, प्लीज। नहीं होगा। पागल खाने भेज दो हराम। मैं जानता था कि मधु तुम जिंदा हो, और ये भी जानता था कि एक दिन तुम जरूर मिलोगी। लेकिन मिली भी तो किस रूप में? पराई बनकर। सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है, क्या करूं? मधु, तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हारी कीमत तुम्हें खोने के बाद ही मैंने जानी। मैं अकेला रह गया, आधा अधूरा। तुम मुझे पहचानने से इनकार करती हो, यह सरासर जुल्म है मुझ पर। हेलो हाउसकीपिंग, सेंड मी सम डेटॉल और some antiseptic. Make it fast. Thank you. Oh shit. गुड मॉर्निंग सर। Yeah. Very well. Okay. सर, आपको हमारा होटल कैसा लगा? Yeah. Okay. Okay. Everything's okay. Ouch! Yeah, nice place. Thank you. Thank you.
शुभांगी, शुभांगी, ये क्या करें आप? आखिर आप चाहते क्या है मुझसे? देखो, अब मैं तुम्हें आखिरी बात पूछता हूँ मधु। मैं तो नहीं हूँ। इनकार करने से कोई फायदा नहीं मधु। देखिए, ये जो मधु है, ये आपकी बीवी थी। जी नहीं है। अच्छा है। अगर तुम अपनी बीवी से इतना ही प्यार करते हो तो क्या उसके साथ इस तरह का बर्ताव करते? ये कोई तरीका है किसी लड़की का पेश? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। सॉरी। अब गाड़ी रोको। जब तक तुम बताओगी नहीं कि पहले गाड़ी रोको, फिर बताऊंगी। देखो, मधु की दाहिनी जांघ पर तिल है, मुझे दिखा दो। अगर नहीं है तो तुम जा सकती हो। अरे भाई, दोनों के शोहरत से औरत में ही है। अब ये मिलते ही सारे औरत में तो ये बात है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तिल दिखा दो। अगर नहीं है तो तुम जा सकती हो। देखो, मुझे अगर तुम मधु नहीं हो तो मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। छोड़ उसको, छोड़। मेरी बात सुनो। क्यों परेशान कर रहा है मेरी शुभांगी को? क्यों? मेरी बात सुनो पहले। मुझे मुझे बस वो तिल दिखा दो। ओए, देखो, तुम जानती हो मधु, मैं वैसे जाऊंगा नहीं। मधु, वो तेरे नहीं है, मेरी बीवी है वो, मेरी। क्यों परेशान कर रहा है? क्यों परेशान कर रहा है मेरी शुभांगी को? क्यों परेशान कर रहा है? मेरी बात सुन तो वो पहले। तेरी बीवी नहीं है। समझा दो उसे, समझा दो। मुझे इन छोटी मोटी मारामारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जान से मार दूंगा उसे। एक बार दिखा दो बस, मुझे वो दिखा दो बस। दिखा दो। मेरी बीवी को हाथ लगा ला। वो तेरी मधु नहीं है, तेरी मधु नहीं है, नहीं है तेरी मधु। नहीं है, कुछ नहीं सुना मुझे, कुछ नहीं सुना। कब से समझा रहा हूँ वो मेरी बीवी मधु है, समझने को तैयार नहीं। वो तेरी नहीं, मेरी है। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। सूरज, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। ये तुमने मुझे बचाने के लिए किया था। प्लीज। हेलो। आप जी, आइए। थैंक यू। कैसे याद किया? बस। मधु के जाने के बाद से तो आप इस घर का रास्ता ही भूल गए। कैसे हैं आप? बस जिए जा रहे हैं बेवजह। जीने की कोई वजह तो होगी। यहाँ मधु की तस्वीर थी, वहां, यहाँ, यहाँ, यही थी। हाँ। अगर जीने की कोई वजह मिल जाए तो। वजह तो दूर, अब तो उम्मीद भी मर चुकी है। खैर, मेरी छोड़ो। तुम्हारे सामने तो कितनी जिंदगी पड़ी है अभी। कितनी बार तुमसे कहा कि शादी कर लो। शायद उस बच्ची में ही मुझे मधु नजर आए। पहली बीवी जिंदा हो तो दूसरी शादी कैसे कर लूं? कब तक अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहोगे? झूठी तसल्ली नहीं, मधु जिंदा है। क्या क्या कहा आपने? हाँ, मधु जिंदा है। हाँ, मधु जिंदा है। हमारी
हमारी यादों में जिंदा है। यादों में नहीं, असलियत में। मैं उसे मिलकर आया हूं। क्या क्या कहा आपने? मिलकर आया हूं उसे। क्या कहा? मिलकर आयो? मेरी मेरी मधु से? कहाँ? बंबई में। धोखा हुआ है आपको। कहाँ बॉम्बे, कहाँ मॉरिशस? मैं नहीं मानता। अगर अगर वो जिंदा होती भी तो मुझसे मिले बिना बॉम्बे थोड़ी चली जाती। यही सवाल आप वहां चलकर उससे कीजिए। गेट रेडी, लेट्स गो टू बॉम्बे। बड़ा ढीठ इंसान है भाई, देश से पहचान नहीं पा रहा है। उसका पति आ गया है तो उसको मार के कह रहा है तिल दिखाओ तिल। अब वो कुछ नहीं हुआ तो उसके बाप के बाद आए। बड़ा उदय भाई होशियार है। हाँ, छोड़ता ही नहीं है पीछे। अभी जान तो छोड़ो ना, अभी बस वो नहीं है तो नहीं है, अभी उसके बाप राम प्रसाद के बाद आ गया है। उसको ना पागल करेंगे। उसको तो पागल गया, बोला चलो बॉम्बे चलते हैं भाई, ये तो पागल है। कैसे भाई दिखाएगी तिल आपको, वो तो उसकी घर वाली हो देगी। बड़ा हरामी है भाई। ये उदय भाई तो भाई आज हैरान कर दिया। ऐसा भाई डराता है ना, अपने आप से बातें करता है।